अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज शतरंज जमात में एक नया नंबर सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 20, हेलन केलर। ये बहुत ही अच्छा सबक है। तो अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छा सबक है। पहली बात, बाग बाग की इस तस्वीर में एक लड़की गुलाब के पौधे के पास खड़ी शाख पर लगे हुए गुलाब को पकड़कर सूंघ रही है। पास के दरख्त पर कुछ परिंदे चहचहा रहे। इस मंजर को देखकर चंद सवालात पैदा हो रहे कि क्या फूल को देखे बगैर लड़की पौधे के पास आ गई है, या गुलाब के पौधे में फूलों के साथ कांटे भी लगे हैं। फूलों को अपने अपने से करीब लाते हुए क्या ये मुमकिन नहीं कि कोई कांटा उसको बच्ची को चुभ गया हो। जिसका खून से उस फूल की महक महसूस करता है। दरख्त पर जो परिंदे चहचहा रहे, क्या फूल सूंघती हुई लड़की उनकी आवाज भी सुन रही है? इन सवालों के जवाब हमें अब आवाज हमें हवा से हमसा की तरफ मुतवज्जा कर दे। लेकिन ये देखना या यानी देखना, छूना, सूंघना, छींकना, सुनना, इनके बगैर आम इंसान की जिंदगी बेहस अब बेमजा रह जाती है। जेल में एक ऐसी खातून की जिंदगी पर रोशनी डाली गई जिसने बाज अब हवास से महरूम होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी, किसी रिकॉर्ड को अपनी तरक्की में हायल नहीं होने दी। अभी यहाँ पे हेलन केलर एक खूबसूरत लड़की के बारे में इस सबक को बयान किया गया है कि एक लड़की है जो मतलब वो एक बाग की तस्वीर देख सकते हो। बाग में एक लड़की है जिसका नाम है, एक बाग की तस्वीर देख सकते हो कि बाग में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलखिलाते हुए नजर आ रहे हैं, परिंदे चहचहाते हुए नजर आ रहे हैं, और जो बाग का माहौल है बहुत खुशगवार नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक लड़की जिसका नाम हेलन केलर है, वो क्या कर रही है, फूलों की खुशबू को सूंघ रही है, देख रही है, और मतलब बाग का जो माहौल है वो उसे मजे कर रही है। तो हमें इस देखना है कि सबक में किस चीज़ का बयान किया गया, कि वो फूलों को देख रही है, कि सूंघ रही है, कि उसे छू रही है, कि उसे कांटा चुभ गया है, कि वो नहीं कर पा रही है, मतलब वो महसूस नहीं कर पा रही। मतलब इसमें इस सबक में इन चीज़ों का खास तौर पर जिक्र किया गया। अगर हम देख ना सके, छू ना सके, सूंघ ना सके, अगर चख ना सके, सुन ना सके, तो हमारी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी? बदमज़ा हो जाएगी, बेहस हो जाएगी हमारी ज़िंदगी। हम एक जिंदा लाश बनकर रह जाएंगे। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। कैट और अर्थर एक प्यासी कैट और अर्थर एक प्यारी सी बच्ची के माँ बाप थे। कैट और अर्थर एक प्यारी सी बच्ची के माँ बाप थे। जैसे यहाँ पे इनके माँ बाप का नाम जिक्र किया गया है। कैट और अर्थर कौन है? एक प्यारी सी बच्ची के माँ बाप थे। उन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। जैसे हर माँ बाप के अपने बच्चे से बहुत प्यार रहते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, हर माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पे कैट अर्थर एक प्यारी सी बच्ची के माँ बाप थे। उन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। माँ सोते जागते बच्ची को सीने से लगाए रहती। बच्ची जब तकरीबन 2 साल की हुई तो अचानक बीमार हो गई। अभी यहाँ पे माँ मतलब सोते जागते क्योंकि उन्हें अपनी बच्ची से बहुत मोहब्बत थी। माँ सोते जागते अपनी बच्ची को सीने पे लगाई हुई रहती थी। अचानक से क्या होता है, उनकी जिंदगी में एक मोड़ आता है, एक बदलाव आता है कि उनकी बच्ची 2 साल की होती है तो अचानक वो बीमार पड़ जाती है। माँ बाप ने बच्ची के इलाज के लिए बड़ी दूर धूप की। जब लड़की सेहत याब हुई तो उन्हें एक दिन नहलाते हुए माँ ने देखा कि आंखों पर से पानी बहने के बावजूद बच्ची आंखें बंद नहीं करती, और लोरी गाने या किसी चीज़ के बजाने पर वो आवाज़ की तरफ भी मुतवज्जा नहीं होती। अब तो माँ बाप दोनों परेशान हो गए। बच्ची को फिर डॉक्टरों को बताया गया। डॉक्टर ने इस लड़की को अंधी बहरी होने का ऐलान कर दिया। कहा कि शायद वो बड़ी होकर ये गूंगी भी हो जाए। बचपन ही से अंधी, गूंगी, बहरी लड़की हेलन केलर थी। अभी यहाँ पे हेलन केली लड़की के बारे में बताया गया है कि बाग में एक खूबसूरत सी लड़की है जिसका नाम हेलन केलर है। लेकिन वो कैसे फूलों को देख सकती है, कैसे फूलों की खुशबू को महसूस कर सकती है, कैसे उसको छू सकती है, कैसे परिंदों की आवाज़, चिहचिहाती आवाज़ को सुन सकती है, क्योंकि इन सब चीज़ों से वो माजूर है। अगर हम देखने की सलाहियत ना रखें हमारे जिस्म में, और सूंघने की सलाहियत ना रखें, और चीज़ों को महसूस करने की सलाहियत ना रखें, तो हमारा बोलने की सलाहियत ना रखें, तो हमारी ज़िंदगी बदमज़ा बेहाल हो जाएगी। हम एक जिंदा लाश बन जाएंगे। तो यहाँ पे एक बच्ची के बारे में जिक्र किया गया, एक छोटी सी एक लड़की है जिसका नाम हेलन केलर है। वो किसकी माँ बाप हेलन केलर के माँ बाप केट अर्थर थे। उनके मतलब उन्हें अपनी बच्ची से बहुत प्यार था।
जब उन्हें अपनी बच्ची से बहुत प्यार था। वो छोटे सोते जागते अपनी बच्ची को सीने में लगाई हुई रहती थी। जब उनकी बेटी के ये जो हेलन केलर है, जब 2 बरस की हुई तो अचानक से उनकी माँ को क्या महसूस होने लगा कि जब मैं नहलाने लगी तो मैंने देखा कि मतलब वो पानी बहने के बावजूद भी आंखें बंद नहीं करती। मतलब पानी बह रहे है, उसके आंखों के सामने पानी बह रहे, लेकिन फिर भी वो आंखें नहीं बह रही। उन्हें उससे कुछ ऐसा वो हुआ, डाउट हुआ कि शायद मेरी बेटी अंधी हो चुकी है। मतलब लोरी सुना रही है, किसी गाने बजने की आवाज़ आ रही है उनकी उसकी तरफ, जैसे कोई गाने गुनगुनाने की आवाज़ आती है तो हम कैसे सुनते हैं, किसी की बातों को सुनते हैं। और कभी हमें कुछ पानी बहता हुआ हमें बहाव नज़र आता है, कुछ गलत होता था, हम उस क्या करते हैं, हम उस नल को बंद करते हैं। और लोरी गाने की आवाज़ भी सुनाई दे रही, किसी चीज़ की बजने की आवाज़ आ रही थी, वहाँ पे हेलन केलर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही है। तो वो बहुत परेशान हो गई, क्या उनकी बेटी माजूर है किसी चीज़ से। तो डॉक्टर को उन्होंने इलाज कराया। डॉक्टर ने उसे अंधी बहरी का होने का ऐलान किया कि आपकी बेटी अंधी है, ना आंखों से दे आंखों ना आंखों से ना उसे ना आंखों से देखने की उसको सलाहियत है, ना कानों से सुनने की सलाहियत है। तो वो अंधी भी बहरी भी हो सकता है, आगे कुछ ज़्यादा बड़ी हो तो वो गूंगी भी हो जाए। बचपन ही से वो अंधी गूंगी बहरी लड़की हेलन केलर थी। बचपन से मतलब वो अंधी भी हो चुकी थी, गूंगी भी हो जाएगी, ना देख सकती थी, ना बोल सकती थी, ना सुन सकती थी। अल्लाह ताला ने इसे 3 ही कुव्वतें को छीन लिया था। और माँ बाप भी परेशान हो गए थे, जिस घर में, अल्लाह ना करे ऐसा हो, जिस घर में ऐसे औलाद पैदा हो जाए जो मतलब बीमार रहे, चल ना सके, गूंगे रहे, बहरे रहे और सुन ना सके, ऐसे बच्चे माँ बाप के लिए अजाब बन जाते। तो अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो। तो हेलन केलर जो लड़की थी उसके साथ अल्लाह ताला ने मतलब आजमाइश ले ली थी कि ना बोल सकती थी, ना सुन सकती थी, ना बोल सकती थी, ना सुन सकती थी, ना देख सकती थी। वो मतलब वो चीज़ से मतलब वो बीमार लड़की थी। हेलन केलर शुमाली अमेरिका के शहर टस्कम्बिया में 27 जून 1880 को पैदा हुई। अभी हेलन केलर कहाँ पे पैदा हुई थी? हेलन केलर शुमाली अमेरिका में शहर टस्कम्बिया में 27 जून 1880 को पैदा हुई। उनके इस अजीब मर्ज से वालिदैन बड़े परेशान थे। मतलब उसके बीमारी से उसके माँ बाप बहुत परेशान थे। वो हेलन केलर को लेकर वो डॉक्टर को अहम बेल के पास ले गए। ज़माने में बहरेपन के मर्ज पर तहकीक कर रहे थे। उन्होंने मशवरा दिया कि हेलन को अपनी सली वॉन के सुपुर्द कर दे, जो गूंगों को बोलना सिखाने में माहिर थी। अभी यहाँ पे जो हेलन केलर के माँ बाप ने, हेलन केलर कहाँ पैदा हुई थी? अमेरिका के शहर टस्कम्बिया में पैदा हुई थी। 27 जून 1880 को पैदा हुई। अब उसके माँ बाप थे, उसका इलाज कराने के लिए तरह तरह के डॉक्टर के पास जा रहे थे। वो पहले शहर के डॉक्टर अमेरिका मुल्क के डॉक्टर के अहम बेल के पास लेके गए। उन्होंने सोचा कि इसका शायद उसका बहरापन है थोड़ा कम हो जाए। फिर वहाँ के डॉक्टर ने उन्हें क्या मशवरा दिया कि हेलन केलर को किसी सुपुर्द को एक डॉक्टर को दिखाया जाए, मतलब जो गूंगों को बोलना सिखाती है, इशारों से बात करना सिखाती है। वालिदैन ने ऐसे ही किया। अपनी ने एनी ने ऐसे ही किया। एनी ने हेलन केलर को बोलना सिखाने के लिए कई अनोखे तरीके अपनाए। जैसे गूंगे लोग को इशारों के तरीके से सिखाया जाता कि आप ऐसा बोलोगे तो मतलब एनी ने जो मतलब हेलन केलर को मतलब उसे बोलना सिखाने के लिए कई मतलब उन्होंने तरीके सिखाए। वो हेलन के एक हाथ पर ठंडा पानी टपकाती और दूसरे हाथ पर लफ्ज़ पानी लिखती। ये अमली मुताशिक। वो हेलन के हाथ में पानी टपकाती, दूसरे हाथ पे लफ्ज़ पानी लिखती। ये अमली मुताबिक हेलन केलर लमसी कुव्वत से समझने लगी, लेकिन हथेली पर जोश टपक रही थी, उसे पानी कहते हैं। अभी यहाँ पे हेलन केलर को मतलब बोलना सिखा रहे थे, क्योंकि वो देख तो नहीं सकती थी, अंधी थी, गूंगी थी और बहरी भी थी। मतलब उसके हाथों पे क्या, जिल्द पे क्या टपकाया गया? पानी। और उसके मतलब बोलना सिखाया गया कि ये पानी है। लेकिन वो देख तो नहीं सकती थी, लेकिन वो मतलब थोड़ा वो सब महसूस कर रही थी कि ये पानी, इसे पानी कहते हैं। सिखाने किस तरीके से? हेलन केलर ने एक दिन में 30 अल्फाज याद कर लेते। इन तरीकों से 6 माह की कलील मुद्दत में हेलन ने 650 अल्फाज सीख ले। जैसे उसे कोई भी चीज़ उसे महसूस करके सिखाया जाता था, जैसे पानी है और ऐसे बहुत सारे दूसरे अल्फाज है। कोई खिलौने का नाम, या कोई सेब का नाम, या आइसक्रीम का नाम, या कोई शरबत का नाम, या कोई सब्जी का नाम, उसे मतलब ऐसे मतलब उसके मतलब हाथ में देके उसे सिखाया जा रहा था। हेलन केलर जब 10 बरस की हुई तो उन्हें अंधों के पढ़ने के तरीके यानी ब्रेल हरूफ पर महारत हासिल हो चुकी थी। किसी हद तक बोलना भी उन्होंने सीख लिया था। 24 बरस की उम्र में वो अमेरिका की पहली अंधी
बहरी ग्रेजुएट खातून थी जिन्होंने इम्तियाजी नंबरात के साथ बीए की सनद हासिल की। हेलन केलर ने बड़ी मेहनत मुशक्क़त के साथ अपनी तमाम मौज़ियों पर फतेह हासिल की, दुनिया की तारीख में मुमताज़ एक मामूली औरत बन गई। अभी हेलन केलर ने 10 बरस की हुई तो थोड़ा थोड़ा वो बोलना भी सीख ली थी इशारों से, और जब 24 बरस की हुई तो उन्होंने अपनी ग्रेजुएट की तालीम मुकम्मल की। वो अमेरिका की पहली अंधी बहरी खातून थी जिन्होंने इम्तियाजी अच्छे नंबर से कामयाबी बीए की सनद हासिल की थी, डिग्री हासिल की थी। वो बड़ी मेहनत मुशक्क़त वाली लड़की थी। इतनी बीमारियों होने के माजूर होने के बावजूद उन्होंने फतेह हासिल की। वो दुनिया की तारीख में एक मुमताज़ गैर मामूली औरत बन गई कि भला कोई मरीज़ इंसान भी, मरीज़ लड़की भी कोई तरक्की हासिल कर सकती है। हेलन केलर की तरक्की आलमी शोहरत में उनकी उस्तानी का बड़ा हाथ था। अभी हेलन केलर की जो तरक्की थी, जो उन्होंने कामयाबी हासिल की, उसकी जो उनकी उस्ताद, उनकी टीचर का बड़ा हाथ था। वो हेलन के साथ 49 बरस रही, मतलब वो हेलन के साथ 49 बरस रही। उन्होंने उसे लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाया था। उन तमाम सलाहियतों, कुदरती नेमतों से महरूम रहने के बावजूद हेलन केलर मायूसी का शिकार नहीं हुई। उनकी उस्तानी एनी ने भी हिम्मत न हारी। वो हेलन को मुसलसल पढ़ाती रही, यहाँ तक कि वो बोलना सीख गई। उन्होंने अंग्रेज़ी के साथ साथ जर्मनी, लातिनी, यूनानी, फ्रांसीसी ज़बानों पर इस कदर अबूर हासिल कर लिया था कि मुख्तलिफ मुल्कों में लोग उनकी तकरीरें सुनकर ताज्जुब करने लगे। इन ज़बानों के अलावा हेलन ने रियाजी, जोग्राफिया, दीगर उलूम में भी महारत पैदा कर ली थी। अब यहाँ पे जब हेलन ना अंधी भी थी और गूंगी भी थी और बहरी भी थी, मतलब इन सलाहियतों, मतलब इन चीज़ों की सलाहियत नहीं थी। ना हेलन केलर देख सकती थी, ना बोल सकती, ना सुन सकती थी। माँ बाप उसका तरह तरह के बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज कराया। और जो उनकी जो उस्तानी एनी थी, उनका मतलब 49 बरस तक उनका साथ देती, उन्हें हर चीज़ सिखाती रही। उनकी थोड़ी कुछ अरसों बाद हेलन पढ़ना, लिखना, बोलना सीख गई थी। लेकिन एनी जो उनकी थी उस्ताद थी, उनकी जो उस्ताद थी, उसने मतलब अपने तालिब इल्म हेलन केलर का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अंग्रेज़ी ज़बान सीखने के साथ साथ जर्मनी, लातिनी, यूनानी, फ्रांसीसी ज़बानों में महारत हासिल की। इस तरह उनकी वो तकरीर सुनने मतलब वो मुख्तलिफ मुल्कों में तकरीरें भी देने लगी। उनकी तकरीरें सुनकर किसी को ताज्जुब होता, किसी को यकीन नहीं होता था कि वाकई हेलन केलर किसी मतलब ऐसी मतलब माजूर थी। मतलब वो इन ज़बानों के साथ साथ वो मतलब माजूर भी थी इन ज़बानों के मतलब साथ साथ वो रियाजी, जोग्राफिया, दीगर उलूम में भी उन्होंने महारत हासिल की। ब्रेल हरूफ के सहारे हेलन ने टाइपराइटर का इस्तेमाल सीखा। ब्रेल हरूफ के सहारे हेलन ने टाइपराइटर का भी इस्तेमाल सीखा। इसी के सहारे वो दुनिया भर के लोगों को खतूत लिखी। अपनी तहरीरों में उन्होंने कुदरती मनाजिर, अपने अतराफ़ के माहौल को बड़ी पुरअसर ज़बान में बयान किया। हालांकि ये मनाजिर उन्होंने देखे नहीं थे। उन्होंने बरेल में लिखी दुनिया की कई अहम किताबों का मुतालिया किया। खुद अपनी सुनहा हयात भी लिखी। वो अपनी तहरीरों की वजह से इतनी मशहूर हुई कि दुनिया के कई मुल्कों में उनकी तहरीरों का महफूज कर लिया गया। उन्हें पढ़कर यकीन नहीं होता था कि किसी नाबीना मुसन्निफ़ा की लिखी तहरीरें अपनी आप बीती। हेलन केलर ने एक जगह लिखा है, कभी कभी अपनी सहेलियों का इम्तिहान लेती हूँ, कभी कभी अपनी सहेलियों या ये जानने के लिए कि वो क्या देखती थी। हाल ही में मेरी एक सहेली जंगल की सैर के पास वापस लौटी। मैंने उन्हें पूछा कि आपने वहाँ क्या क्या देखा। कुछ खास नहीं, उनका जवाब था कि सुनकर मुझे ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इस तरह के जवाबों की आदतें हो चुकी थी। मुझे यकीन नहीं था कि जिन लोगों की आंखें होती है वो बहुत कम देखते हैं। अभी यहाँ पे जो हेलन केलर थी, वो मतलब वो टाइपिंग भी सीख ली थी। वो खत अपने दोस्तों के लिए खत भी लिखती थी। मतलब अपने जो भी थे, उसके जो दोस्त रिश्तेदार थे, उनके लिए खत भी लिखा। वो टाइपिंग भी सीख गई थी। मतलब किसी को यकीन नहीं होता था कि किसी नाबीना ने खत लिखा है। मतलब लोग जो भी उनका खत पढ़ते थे, उन्हें यकीन नहीं होता था कि कोई नाबीना भी इतना अच्छी तहरीर कर सकता, अच्छी तरह लिख सकता। वो कभी कभी अपनी सहेलियों का भी इम्तिहान लेती, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता था। अपनी सहेली का हाल चाल खबर करने के लिए उन्हें खतूत लिखती थी। क्या मुमकिन है कि कोई जंगल में घंटा भर घूमे फिरे, कोई खास चीज़ ना देखे, सैकड़ों दिलचस्प चीज़ें मिलती हैं जिन्हों में छोड़कर पहचान लेती। मैं लिम्स से पहचान लेती हूँ कि पेड़ों की छालें कैसी है। मैं मौसम बहार में टहनियों पर नई कलियाँ ढूंढती हूँ। मुझे फूल की पंखुड़ियों को छूने, उनकी बनावट को महसूस करने में बहुत खुशी थी। मुझे कुदरत की ज़नाई का एहसास होता है। इस आलम में कभी मैं किसी पेड़ की टहनी पर हाथ रखती हूँ तो चिड़िया की मीठी आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगती है। मतलब वो थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी। जब वो जंगलों में नज़ारा करने के लिए जाती, वहाँ पे घूमने जाती, तो वो फूलों की खुशबू को सूंघ लेती, फूलों की कलियों को, टहनियों को छू लेती, पंखुड़ियों को छू लेती। और मतलब जो भी फूल खिले
खिले हुए रहते, वो उन्हें सूंघ लेती। चिड़ियों की जो चहचहाती आवाज़ आती उन्हें मतलब वो अपने कानों में अपने कानों में सुन लेती। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते उसे महसूस करते भी बेइंतहा मुसरत होती। बदलते हुए मौसम का समा मेरी ज़िंदगी में नए रंग खुशियाँ भर जाता। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों की सिर्फ छूने से ही इतनी खुशी मिलती तो इनको ये खूबसूरती देखकर तो मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा। लेकिन इन जिन लोगों की आंखें हैं वो सचमुच बहुत कम देखते हैं। अभी यहाँ पे हेलन केलर ने क्या बोला कि मैं भले देख नहीं सकती लेकिन मैं इन चीज़ों को महसूस कर सकती हूँ। जैसे फूलों की कलियों को छू छू सकती है, फूलों की कलियों को सूंघ सकती है, और उनकी मतलब परिंदों की बोलियों को सुन सकती है, परिंदों की जो चहचहाने की आवाज़ है, उनकी गुनगुनाने की आवाज़ को वो सुन सकती है। मतलब वो कहती कि जो इंसान देख सकते हैं, अल्लाह ताला ने की तरफ से उन्हें एक बड़ी नेमत दी है कि वो देख सकते हैं। लेकिन जिन्हें दिखाई देता है वो बहुत कम चीज़ दुनिया की देखते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी मैं बिना देखे भी मतलब मैं मतलब इन चीज़ों को छू सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। फूलों की कलियों को महसूस छू सकती हूँ, उन्हें उन्हें सूंघ सकती हूँ, और परिंदों की बोलियों को मैं सुन सकती हूँ, उनके गुनगुनाने की आवाज़, उनके चहचहानी आवाज़ को मैं सुन सकती हूँ। कि अलग अलग खूबसूरत रंग उनके एहसास को नहीं छूते। इंसान अपनी सलाहियतों की कदर नहीं करता। वो हमेशा इस चीज़ की आस लगाया रहता है जो उसके पास नहीं है। ये कितने दुख की बात है कि आंखों की नेमत को लोग हकीर समझते हैं, जबकि इनकी नेमत के जरिए ज़िंदगी खुशियों का कुवस कज़ा की तरह रंगीन बनाया जा सकता है। जैसे अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही खूबसूरत नेमत से, बहुत सारी नेमतों से नवाजा है कि अल्लाह ताला ने हमें जिसके सारे आज़ा को खुश रखा, सही सलामत रखा है, जो कि हम आंखों से देख सकते, कानों से सुन सकते, ज़बान से बोल सकते, नाक से सुन सकते, कानों से सुन सकते। लेकिन कभी कभी लेकिन इंसान इन सब चीज़ों की कदर ही नहीं करता। वो अपने आप को हमेशा अल्लाह ताला को हमेशा नाशुक्रा अपने आप को नाशुक्रा समझता कि अल्लाह ताला ने मुझे कुछ नहीं दिया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमें अल्लाह ताला का, रब्बुल आलमीन का हर हाल में शुक्रिया करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें सही सलामत रखा है। कि मतलब जिन लोगों के पास आंखें नहीं है, जिन लोगों के पास मतलब जबान, गूंगे हैं, बहरे हैं, देख नहीं सकते, उनके उनके ऊपर देखो, उनके ऊपर उनकी हालत देखो कि उनके दिल पे क्या बीतती होगी, उन्हें कैसा लगता होगा, कैसा महसूस लगता होगा। हेलन केलर को इंसानी फलाह और बहबूद के कामों में बड़ी दिलचस्पी थी। उन्होंने तालीम हासिल करने के बाद अपनी बकिया ज़िंदगी लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। जैसे हेलन केलर को लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। जैसे उन्होंने तालीम हासिल करने के बाद बाकी ज़िंदगी उन्हें लोगों की खिदमत में गुजार दी। अंधे बहरों की खिदमत को उन्होंने अपना नस्ब और इल्म बना लिया था। जैसे अंधे बहरों की मदद करना उन्होंने अपना एक पेशा बना लिया था। फलाही कामों के लिए उन्होंने दुनिया के 25 ममालिक का दौरा किया और वहाँ के अंधों बहरों की राहत पहुँचाई। मतलब फलाही कामों के लिए, जैसे हम लोगों की मदद के लिए हाजिर होते हैं, तो उन्होंने दौरा किया, वहाँ पे अंधे बहरों की मदद की। उनकी तकरीरों से माजूरों की ढारस बंदी उनकी मायूसी में उम्मीद में बदल जाती। जैसे वो तकरीर देते तो जो माजूर रहते, जो अंधे बहरे रहते, उनकी तकरीर से सुन के वो मतलब उम्मीद की किरणें उनकी जग जाती। खिदमत करके उस मकसद ने दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरानों को मुतासिर किया। उन्होंने हेलन केलर की खिदमत के एतराफ़ में कई एजाज़ से नवाजा। उन्हें अमन के नोबेल इनाम से भी सरफराज किया गया। उस इनाम को लेने के लिए जब वो गई तो उससे सवाल किया कि ज़िंदगी में आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर करने वाली शख्सियत कौन है। हेलन ने अपनी उस्तानी का नाम बड़ी इज्जत एहतराम से लिया। उस्ताद, उस शागिर्द और शोगिर्द की जोड़ी सारी दुनिया में बेमिसाल है। जहाँ हेलन का नाम लिया जाता वहाँ एनी सलियन को याद किया जाता है कि जब उन्होंने तकरीरें की, उन्होंने सोशल वर्क काम करना, लोगों की खिदमत की, अंधे बहरों की मदद की, उन्हें तकरीर दी, उनका सहारा बना, उनकी ढाल बनी, उनकी उम्मीद की किरणें जगाई। तो उन्हें नोबेल इनाम से नवाजा गया, सरफराज किया गया। तो यहाँ पे उन्होंने उनके बयानी तकरीर में इससे पूछा गया कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आपको मुतासिर करने वाली कौन सी शख्सियत है। तो हेलन ने अपनी उस्ताद एनी सलियन का नाम लिया। तो यहाँ पे उस्ताद और शागिर्द की जोड़ी तो दुनिया में मिसाल थी। जहाँ हेलन का नाम भी लिया जाता तो वहाँ उनकी उस्तानी एनी सलियन का भी नाम भी लिया जाता है। हेलन केलर और एनी की दोस्ती इतनी मशहूर है कि इनकी ज़िंदगी पर भी बहुत सी फिल्में बनाई गई है। आज हेलन केलर के नाम पर सैकड़ों फलाही अदारे सारी दुनिया में माजूरों की खिदमत में मसरूफ़ है। मतलब हेलन केलर और एनी सलियन की जोड़ी इतनी मशहूर थी कि मतलब सारी दुनिया में मशहूर थी। आज उनके नाम पर, हेलन केलर के नाम पे, उनकी दोस्ती पे कितनी, उनकी ज़िंदगी पे से बने गए कितनी फिल्में बनाई गई है। आज हेलन केलर के नाम से सैकड़ों फलाही इदारे सारी दुनिया में माजूरत की खिदमत में मसरूफ़ करें। मतलब आज उनके नाम से जो माजूर है, जो अंधे बहरे गूंगे हैं, उन मरीजों की लोग मदद करें उनके नाम से। हेलन की याद को ज़िंदा रखने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में इनके नाम की शायराएँ बनाई गई हैं। मतलब इनकी याद को ज़िंदा रखने के लिए मुख्तलिफ ममालिक शायराएँ बनाई गई, चौराहों का नाम दिया गया। जैसे रास्तों का
बहुत सारे रास्ते बनाए गए हैं, उनके रास्तों का नाम भी दिया गया है। शुमाली अमेरिका में हेलन के वतन टस्कम्बिया में उनका मुजस्समा नस्ब किया गया है। जैसे बहुत जो बड़े इंसान होते वाकई हमारी दुनिया में अच्छा नाम किए रहते, देखो उनका मुजस्समा बनाया गया बनाया जाता है। गूंगेपन की हालत में हथेली पर टपकने वाले पानी के कतरों को एहसास से पहला लफ्ज़ पानी सीखने के बाद मुसलसल मेहनत मुशक्कल से अपने गूंगेपन पर फतेह पाने वाली हेलन केलर का इंतकाल यकम जून 1968 को हुआ। इस वक्त वो 88 बरस की थी। तभी लम्बी तक वो आंखों से अंधी, कानों से बहरी रही। अपनी माजूरी के बावजूद उन्होंने अंधों बहरों की फलाह के लिए ऐसे काम किए जो तमाम होशो हवास के मालिक अफराद से भी मुमकिन नहीं। अभी यहाँ पे जो हेलन केलर थी वो किन चीज़ों की माजूर थी, ना वो देख सकती थी, वो अंधी भी थी, वो गूंगी भी थी, बहरी थी। इन सब के बावजूद उन्होंने बहुत नाम कमाया। उनके नाम पे फिल्में बनाई गई, रास्ते बनाए गए। उन्होंने गरीबों की मतलब उन्होंने माजूरों की, अंधे बुरे गूंगे की, ऐसे ऐसे मरीजों की बहुत खिदमत की। उनके नाम का मुजस्समा बनाया गया। जब उन्होंने पहला अल्फाज सीखा पानी, मतलब उनकी जो उस्तानी ने उनके हाथों पे क्या टपकाया, पानी की कुछ बूंदें टपकाई और पानी का लफ्ज़ सिखाया कि इसे हम पानी कहते। इतनी मेहनत मुशक्क़त के बाद मतलब हेलन केलर ने थोड़ा थोड़ा बोलना सीख चुकी थी। हाँ, फिर बाद में उसका इंतकाल हो गया, मतलब उसका इंतकाल हो गया, इतनी उसने उतनी कामयाबी हासिल कर ली थी। फिर हेलन केलर का इंतकाल 1 जून 1968 में हुआ। मतलब वो 88 बरस की हो गई थी, 88, मतलब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। तवील उम्र गुजरने के बाद वो आंखों से अंधी और कानों से बहरी रही, मतलब थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गई थी। इन माजूरी के बावजूद, इन बीमारियों के बावजूद वो लोगों की, अंधे बहरे गूंगे की मरीजों की मदद करती थी। मतलब ऐसे लोगों के लिए उन्होंने एक काम उन्होंने जब लोगों की मदद करती थी, मतलब ऐसा काम किया था कि जो बड़े बड़े के मुल्क के शहर के लोग भी ना करने पाए। कि इसमें एक हेलन केलर ऐसी लड़की की कहानी बयान की जो किस चीज़ की माजूर थी, वो अंधेर थी, ना वो उसे देखने की सलाहियत थी, ना बोलने की सलाहियत थी, ना सुनने की सलाहियत थी। इन चीज़ों की कमी होने के बावजूद भी हेलन केलर ने वाकई अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजारी और लोगों की, गरीबों की, मतलब माजूरों की मदद की और अपनी तालीम, आला तालीम भी हासिल की और बहुत सारे अवार्डों से उसे नवाजा गया और बहुत सारी तकरीरें दी। उसने गरीबों माजूरों की खूब बहुत मदद की और हर तकरीर में अपनी उस्तानी का नाम एनी सलीओन का ज़रूर लेती कि एनी सलीओन ने उस पर काफ़ी मेहनत की, उसे थोड़ा थोड़ा बोलना सिखा दिया था। कि बच्चों, आज के लेसन में हमने हेलन केलर के बारे में पढ़ा कि वो ऐसी लड़की थी कि जो मतलब अंधी भी थी, बहरी भी थी और गूंगी भी थी। इन सलाहियतों के बावजूद उसने बहुत ही कामयाबी हासिल की। लेकिन आज हमें अल्लाह ताला का शुक्रिया करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अज़ा को सही सलामत रखा है। हमारे हाथ पाँव, हमारे नाक, हमारे आँख, हमारे कान, हमारी ज़बान सही सलामत रखा है। कि हमें अल्लाह ताला का शुक्रिया करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें सही सलामत रखा है। आइए हम इस सबक के मायने देख लेते हैं। मानी इशारात: तहकीक करना, हकीकत मालूम करना। इम्तियाजी अले दर्जे का, माजूरी ऐसी कमजोरी या बीमारी जो इंसान को मजबूर कर दे। मुमताज़ आला दर्जे का, आलमी पूरी दुनिया से मुतालिक। अबूर हासिल करना, मुकम्मल महारत हासिल करना। सुहाने हयात ऐसी किताब में जिसकी ज़िंदगी के हालात बयान किए गए हैं। लमस यानी छूना। सनाई बनावट, कारकर्दगी, वक़्फ़ कर देना, दूसरों के फ़ायदे के लिए कोई चीज़ दे देना। नस्बुल ईमान मकसद, मतलब